Good morning, students. Today we will start adaptation to different climate conditions. डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में कुछ कौन से कैरेक्टर डेवलप करने पड़ते हैं, उन डेवलप कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज एंड डेवलप accordingly to survive the change in the weather conditions of that place. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है कि चेंज वेदर के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ चेंज डेवलप कर लेती है. This change that the living organism bring about themselves to survive in their habitat is called adaptation. और ऐसी चेंज जिनके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके उन्हें हम एडेप्टेशंस कहते हैं. एनिमल लिविंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर हैविंग डिफरेंट बॉडीली फीचर्स. जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में डिफरेंट बॉडी फीचर्स होते हैं, उनके द्वारा वह टेम्परेचर में अपने आप को सूट करती है. एडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से कैरेक्टर डेवलप करने पड़ते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. द पोलर रीजन हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. जो पोलर रीजन होता है वहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक ठंडा होता है. इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ. द एवरेज टेम्परेचर इज़ नॉट मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. और उनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ज़्यादा नहीं होता. यानी जनरली यहाँ के पूरे वर्ष भर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट रहता है, कभी 9 कभी 11, लेकिन एवरेज जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है. इट हैज़ 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट. और जनरली यहाँ जो 6 मंथ है वो डेज के रूप में होती हैं एंड 6 मंथ नाइट. फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल लिविंग हियर. यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें जो एडेप्टेशन शो होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में. दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड द ब्लबर. उनकी स्किन के नीचे एक फैट की थिक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं. इट एक्ट एज द इंसुलेटर एंड कीप्स देम देयर बॉडी वार्म. ये एक इंसुलेटर का काम करती है और उनकी बॉडी को वार्म रखती है. इट ऑल्सो एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी. और एक ये एनर्जी के सोर्स के रूप में भी कार्य करती है. दे हैव थिक वाइट फर ऑन देयर बॉडी डेट प्रोवाइड्स वार्मथ. उनके बॉडी के ऊपर वाइट थिक कलर के फर होते हैं जो उन्हें वार्मथ गर्मी प्रोवाइड करती हैं. इन एडिशन द वाइट कलर ऑफ द फर ब्लेंड्स विद देयर सराउंडिंग. और ये जो वाइट कलर के फर होते हैं उन्हें उस क्लाइमेट के अंदर सुटेबल होने में भी हेल्प करते हैं. दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर देयर प्रे टू स्पॉट देम. और ये वाइट कलर उनके प्रे को क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है कि वह उन्हें इजीली स्पॉट कर सके. यानी वाइट कलर होने से ये फायदे में रहते हैं और कहीं भी ये हाइड हो सकती हैं और प्रे से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. दे स्लीप इन देयर डेंस थ्रू आउट द विंटर मंथ. विंटर मंथ के दौरान वे अपनी अपनी गुफाओं में सोते हैं. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. और इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं. हाइबरनेशन हेल्प्स देम टू ओवरकम द हार्श विंटर. हाइबरनेशन उन्हें सर्द ठंडे मौसम से बचाने में हेल्प करता है. दे गिव बर्थ टू कप इन देयर डेंस. वह अपने कप्स को बर्थ डेन में ही देती हैं. द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग हाइबरनेशन. और उनकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वह उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है हाइबरनेशन की कंडीशन के दौरान. अब हम बात करते हैं पेंगुइन. पेंगुइन में कौन कौन से एडेप्टेशंस पाए जाते हैं. पेंगुइन ऑल्सो हैव ब्लबर अंडर देयर स्किन. पेंगुइन की स्किन के नीचे भी ब्लबर होता है. ब्लबर मीन्स थिक लेयर ऑफ द फैट. पेंगुइन हडल टूगेदर टू कीप देमसेल्फ. पेंगुइन एक दूसरे को हडल कर लेते हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे को हक कर लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं ताकि उन्हें गर्मी मिलती रहे. द मेल पेंगुइन प्रोटेक्ट द एग्स ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स. सर्दियों के ठंडे महीनों में जो मेल पेंगुइन होता है वो एग्स को प्रोटेक्ट करता है. द फीमेल पेंगुइन हंट फॉर फूड. और जो फीमेल पेंगुइन है वो शिकार करती है भोजन के लिए. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी डेट हेल्प्स देम टू स्विम इजीली. और उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो उन्हें
इजीली स्विम करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोर्शन बोट शेप होता है, बीच का मिड का पोर्शन बोर्ड होता है। एनिमल लाइक द आर्कटिक फॉक्स एंड द आर्कटिक हेयर हैव फर्री बॉडी एंड फर्री ईयर्स। जो आर्कटिक फॉक्स होती है उसके फर्री बॉडी होती है और फर्री ईयर्स होते हैं। द बॉडी एंड पॉज ऑफ देम एनिमल्स आर कवर्ड विद द फर दैट हेल्प्स देम टू वॉक ऑन स्नो इजीली। उनके जो पाज होते हैं ये फर से कवर होते हैं, जिस वजह से ये स्नो के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। द फर्री ईयर्स प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम द कोल्ड। और जो इनके फर्री एयर्स होती हैं एक इंसुलेटर का काम करते हैं, इन्हें ठंड से बचाते हैं। बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर्स, लेग्स एंड टेल्स दैट लूज हीट इजीली आर स्मॉल एंड शॉर्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। और जो अदर बॉडी पार्ट्स होती हैं जिनके द्वारा हीट इजीली लॉस होती है वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। बर्ड्स लाइक पैटर्मिगन्स हैव फीट कवर्ड विथ feathers. Migration is one way to deal with the harsh weather. Birds like stork, Arctic terns and pelicans fly to warmer place and return only when the weather becomes warm enough. जो जनरली बर्ड्स पैटर्मिगन होते हैं उसके जो फिट होते हैं वो फेदर से कवर होते हैं ताकि वह कोल्ड क्लाइमेट में इजीली रह सके। और कोल्ड क्लाइमेट से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स मूव टू वन प्लेस टू अनदर इन द सिचुएशन ऑफ कोल्ड कंडीशन। जब अत्यधिक ठंड होती है तो बर्ड्स कोल्ड क्लाइमेट को छोड़ के वार्म क्लाइमेट में आ जाते हैं और जब उस प्लेस का एटमॉस्फेयर उनके सुटेबल आ जाता है तो वह वापस अपने प्लेस में रिटर्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। द इक्वेलेटरल रीजन्स हैव हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो इक्वेलेटरल रीजन्स होते हैं उनका क्लाइमेट हॉट होता है। दीज रीजन आर कवर्ड बाय द रेन फॉरेस्ट। ये जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट के द्वारा कवर होता है। द क्लाइमेट हियर इज हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है, वेट होता है और ह्यूमिड होता है। एनिमल्स दैट लिव हियर हैव अडेप्टेड देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। और यहाँ रहने वाले एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं और अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग सूट कर लेते हैं। एनिमल लिविंग हियर स्वेट ए लॉट। द इवोपरेशन ऑफ स्वेट मेक्स द बॉडी कूल। जो हॉट एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से स्वेट अत्यधिक आता है। पसीना अत्यधिक आने से और इवोपरेट होने से उनकी बॉडी कूल फील होती है। एनिमल लाइक गोरिल्ला, मंकी एंड स्लोथ आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। और एनिमल्स लाइक गोरिल्ला है, मंकी है, स्लोथ है, जनरली मॉर्निंग के अर्ली आवर्स और इवनिंग के लेट आवर्स में वर्क करते हैं। इट मीन्स जब सुबह और शाम टेम्परेचर लो होता है उस कंडीशन में ये वर्क करते हैं और हाई टेम्परेचर में ये एक जगह रहते हैं। एनिमल लाइक द लॉइन टेल्ड मैक्यू हैव द लॉन्ग टेल्स एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स दैट हेल्प देम टू लीड एन आर्बोरियल लाइफ। एनिमल लाइक जो लॉइन टेल है उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है और उसके जो लिम्ब होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वे आर्बोरियल लाइफ जी सके। आर्बोरियल लाइफ मतलब सिट ऑन द ट्रीज। ऐसे एनिमल जो जनरली ट्रीज के ऊपर रहते हैं वो आर्बोरियल्स कहलाते हैं। द एलिफेंट हैव लार्ज ईयर्स विच दे स्लैप रेगुलरली टू कीप देयर बॉडीज कूल। और एलिफेंट की ईयर्स लार्ज होती हैं और ये उनको इजीली फ्लैप करता रहता है और अपनी बॉडी को कूल रखता है। द रेड आई ट्री फ्रॉग हैज स्टिकी वेब्ड फिट टू हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज। जो रेड आइज फ्रॉग है वह ट्री के ऊपर इजीली रह सकता है क्योंकि उसके जो फिट है वो स्टिकी है और वेब्ड है और वह इजीली पेड़ के ऊपर क्लाइंब कर सकता है। द टॉकर हैज ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक दैट हेल्प्स देम टू पिक फ्रूट्स फ्रॉम ब्रांचेस टू वीक प्लांट एंड दैट कैन नॉट बियर इट्स वेट। जो टॉकेन होता है वो उसकी जो लॉन्ग और लार्ज बीक होती है उसको फ्रूट्स को पिक करने में हेल्प करती है और ये जो वीक प्लांट्स की स्टेम होती है इसका वेट सहन
नहीं कर सकती है। द फर ऑफ द जगुआर ब्लेंड्स विथ द सराउंडिंग, दिस प्रोवाइड्स कैमोफ्लेजिंग। और जो जगुआर होता है उसका जो रीजन है सरवाइव करने का वो ये है कि ये अपना कलर चेंज करता रहता है और कंडीशन अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाइड कर लेता है। इस कंडीशन को अपन कैमोफ्लेजिंग कहते हैं, यानी एबिलिटी ऑफ द चेंजिंग कलर। एडेप्टेशन टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं? मैनी एनिमल्स दैट लिव इन हॉट रीजन आर एक्टिव ओनली एट नाइट। ऐसे एनिमल जो हॉट रीजन में रहती हैं ये नाइट के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉक्ट्यूरल एनिमल्स। ऐसे एनिमल नॉक्ट्यूरल एनिमल्स कहलाते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स दैट हेल्प देम लूज हीट फ्रॉम देयर बॉडी। और इनके जो ईयर्स होती हैं वो लॉन्ग होते हैं ताकि इनके द्वारा हीट लॉस हो सके। दे स्वेट एंड पैंट दैट कॉज फर्दर लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम देयर बॉडी। और इनसे पसीना अत्यधिक मात्रा में आता है जिससे इनकी बॉडी की हीट लॉस होती रहती है। द फेनिक फॉक्स हैव लार्ज ईयर्स दैट हैव ब्लड वेसल्स रनिंग नियर द सरफेस। जो फेनिक फॉक्स होती है उसके ईयर लार्ज होते हैं और उनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। The blowing winds cools the blood that the turn cool in the body। और तो क्या होगा कि ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में ज्यादा आने से इनका जो ब्लड है वो कूल होता है और कूल ब्लड बॉडी में मूव करता रहता है। एनिमल लाइक द कैमल हैव थिक आईलिड एंड आईलैशेस दैट प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द ब्लोइंग सैंड। और जो कैमल होता है उसकी आईलिड थिक होती है और आईलैशेस भी थिक होती है। ये क्या करती है कि आइज का प्रोटेक्शन करती है। ये जनरली कैमल डेजर्ट रीजन में पाया जाता है और जब डेजर्ट विंड के संग उड़ती है तो उसकी आंखों का ये प्रोटेक्शन करता है। इट कैन ड्रिंक अप टू 120 लीटर ऑफ वाटर एट वंस। ये एक बार में ही 120 लीटर पानी पी सकता है। इट स्टोर दिस वाटर एंड फैट इन इट्स हैम्स। और ये पानी को और फैट को अपने हम्प में स्टोर करता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर। और यही कारण है कि ये काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इट हैज फ्लैट हूफ्स दैट हेल्प देम वॉक ऑन सैंडी। और इसकी जो हूफ्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं ताकि वह इजीली सैंड के ऊपर वॉक कर सके। कंगारू रैट्स डिग ब्यूरो एंड सील द एंट्रेंस टू कीप अवे द हीट। कंगारू रेट क्या होते हैं, ब्यूरो डिग करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं ताकि वह हीट से प्रोटेक्ट कर सके। द ग्राउंड स्क्वायर स्लिप थ्रू आउट समर। और जो ग्राउंड स्क्वायर होती है वह गर्मियों में सोती रहती है, मतलब वह जनरली अपना टाइम स्लीपिंग में स्पेंड करती है। दिस लॉन्ग समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और जो लंबी गर्मियों का स्लीप है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। एंड सर्दियों की जो लॉन्ग स्लीप होती है उन्हें हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर एडेप्टेशंस का। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और उनका आपको 1-1 एडेप्टेशन इसमें राइट करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।